नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम अक्टूबर महीना 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सामने आया है तथा टीके संबंधी गठबंधन कोवैक्स में शामिल हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विभिन्न देशों का एक समूह तैयार किया है जिससे कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में मदद मिल सके। इसे कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी नाम दिया गया है। कोवैक्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अमीर देश पैसे देंगे और इससे विकासशील और गरीब देशों को भी वैक्सीन मिलेगी। कोवैक्स का उद्देश्य है कि 2021 के अंत तक प्रभावी कोरोना वैक्सीन की 2 अरब खुराक डिलीवर की जाए। कोवैक्स प्रोग्राम के नियम अभी अंतिम रूप से तय किए जाने बाकी हैं। अब तक कोवैक्स के साथ 92 करीब और 80 अमीर देश जुड़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा मानव ATM लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे युद्ध सेवा मेडल दिया गया है जो पहली महिला बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिंटी अग्रवाल। वायु सेवा दिवस के मौके पर मिंटी अग्रवाल ने युद्ध सेवा मेडल पाकर इतिहास रच दिया है। यह पुरस्कार हासिल करने वाली पहली महिला बनने पर जहां मिंटी के नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वहीं यह अंबाला हरियाणा के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है। अपनी बहादुरी व समझदारी के बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के संग F-16 को मार गिराने के साथ साथ अहम भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया से मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के किन वैज्ञानिकों को नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। डॉक्टर अमृत झा तथा डॉक्टर पंकज सेठ, डॉक्टर आरती विनायका तथा धर्मा उरांव को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। कैपिटल है अमरावती, CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी तथा गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर 2020 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा योजना लॉन्च की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कार्य योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन ने भारत के कितने समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8। संबंधित फैक्ट है, किसे दिया जाता है यह सम्मान? किसी भी देश के समुद्र किनारे बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने के लिए इसमें सबसे पहले पानी की गुणवत्ता के कुछ मानक होना, अपशिष्ट निपटान की सुविधा होना, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होना और पालतू जानवरों का तट पर प्रतिबंधित होना जैसे स्टैंडर्ड शामिल हैं। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम, समुद्र तटों को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को फ्रांस के पेरिस से शुरू किया गया था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की एक संस्था द्वारा दिया जाता है।
पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में ब्लू फ्लैग बीच के मानकों के अनुसार समुद्र तटों को विकसित करने का पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2017 में शुरू किया था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलने से क्या लाभ होगा? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद देश के समुद्र तट भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग अभी तक विदेशों में समुद्र किनारे घूमने व टहलने के लिए जाते हैं वो यहाँ पर भी उसका मज़ा ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त विदेशों से आने वाले सैलानियाँ भी यहाँ जा सकेंगे। वह देश में पर्यटक स्थलों के अलावा समुद्र किनारे का भी मज़ा ले सकेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है। गोवा ने ग्रामीण इलाकों के 100% घरों तक नल का जल पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। गोवा गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। गोवा का कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगवत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारियों को कितना रुपए फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10,000। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये के फेस्टिवल एडवांस की सरकार ने की घोषणा। केंद्र सरकार इस योजना के तहत सभी रैंक और श्रेणी के कर्मचारियों को 10,000 रुपये का प्रीपेड रुपए कार्ड देगी। इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक किसी भी त्यौहार के लिए किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान में पहली पीएचडी धारी ट्राइबल महिला बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शांति कुरेल। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9.6%। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपने सभी प्रशिक्षकों से एक साल में कुल कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 बार। अगला प्रश्न है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने कृषि तकनीक और कृषि वैज्ञानिक शोध के प्रचार प्रसार के लिए निम्न में से किसके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रसार भारती के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार की ओर से किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 अक्टूबर को बालिका दिवस के अवसर पर निम्न में से किसको एक दिन की ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चैतन्या वेंकटेश्वरन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के पॉल आर मिलीग्राम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न में से किसके जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विजय राजे सिंधिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिम्फा नामक चक्रवाती तूफान निम्न में से किस देश को प्रभावित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वियतनाम।
अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा दुष्कर्म के मामले में अधिकतम सजा उम्र कैद से बढ़ाकर मृत्युदंड करने को मंजूरी दे दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म के मामले पर झारखंड का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8वें स्थान पर। दूसरे पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, केरल और 8वें स्थान पर है झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। झारखंड का कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और मेंबर इन असेंबली सीट है 81। चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर रवि रंजन, स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो। झारखंड का हाई कोर्ट है रांची में। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम को देखते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का एम है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना। सुजलम सुफलम योजना, जिसके तहत राज्य में 5000 तालाब एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार, जिसमें जल का भंडारण किया जा सके। अगला स्कीम है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसके तहत 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से लेकर के 25,000 तक प्रदान करना। मीठी क्रांति योजना, जिसके तहत 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के निम्न में से किसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित MS सिग्नेचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राकेश मिश्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण या ट्री प्लांटेशन पॉलिसी नीति को मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार। ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण का अर्थ है कि किसी भी पेड़ को काटने के बजाय उसे जड़ समेत मशीन द्वारा उखाड़कर किसी दूसरे स्थान पर लगाया जाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिलाष का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह एक गीतकार और लेखक था। अभिलाष के द्वारा प्रसिद्ध गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौरभ गांगुली को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीतू डेविड को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा किस राज्य में नेचेफू सुरंग की आधारशिला रखी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। 450 मीटर लंबी यह सुरंग, जो कि मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी तथा यह डी आकार की होगी। इसमें 3.5 मीटर चौड़ी के 2 लेन भी होगी। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खंडू तथा गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और लाइफ ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने के लिए हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव। भारत और मालदीव ने 12 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट ऑफ लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के रेल के जरिए से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितना प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 50%। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।